रचना, मैं आशिक हूं, लेकिन ना समझ नहीं। मैं समझ गया कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। ठीक है, मत करो, लेकिन अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का जो सपना है ना, उसे छोड़ना मत। रचना, ऐसी ही कोशिश करते रहना। तुम्हारे अंदर का जो टैलेंट है, जो हुनर है, वो सबके सामने बाहर निकल के आना चाहिए। तभी तुम अपनी फैमिली की मदद कर पाओगी। उम्मीद मत हारना, ध्यान रखना अपना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रचना, बेटा कल तुम्हारा कॉलेज शुरू हो रहा है ना? सारी तैयारियां हो गई कि नहीं? जी। आज बहुत ही भागदौड़ का दिन रहा है। हमारी बेटी थक गई होगी। आओ, हम इस गरम तेल से ना तुम्हारी सर की अच्छी मालिश कर देते हैं। आप हमारी नहीं, हम आपकी मालिश करेंगे। अरे नहीं बेटा। मम्मी, आपके हाथ में इतना दर्द है और आप हमारी मालिश करेंगी? बिल्कुल नहीं। और आज का दिन आपके लिए भी तो भागा दौड़ी वाला रहा होगा, नहीं? तो फिर आइए, आज हम आपकी मालिश करेंगे। आइए ना। कितनी अजीब बात है, बच्चे बड़े होते ही माँ बाप की परवरिश करना शुरू कर देते। कितनी जल्दी बड़ी हो गई हो तुम। अब आओ हमारी अम्मा, करो मालिश हमारी। आइए, बैठिए आराम से। लो। कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत दिनों बाद घर का माहौल फिर से पहले जैसे हो गया है। बस अब भगवान करे बैंक की जो नौकरी लगी है वो पक्की हो जाए, वहां कोई गड़बड़ ना हो। बेचारे पर कितनी नई नई जिम्मेदारियां आ गई हैं। हम सब तो हैं उसके साथ, लेकिन फिर भी अकेले उसे कितना कुछ करना पड़ रहा है ना? मम्मी, क्या जिम्मेदारी सिर्फ लड़कों की होती है? क्या लड़कियां अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकती? राम 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 राम। राम लक्ष्मण के देश में जहां बापू ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, वहां क्या क्या अनर्थ हो रहा है। अरे सीमा, ये पढ़ा तुमने? रुपया गिरते गिरते पाताल पहुंचने वाला। पता नहीं कैसे गुजरा। पूरे देश की रुपए की चिंता है। एक हम ही अब भागे आए हैं इस घर में जिसकी किसी को चिंता नहीं है। चिंता तो बच्चों की जाती है। वो पढ़ लिख गए, उनकी शादी हो गई, अब और क्या चाहिए? और रही तुम्हारी चिंता की बात, तुम खुद ही इतना चिंता करती हो, किसी और को करने का मौका थोड़ी ना देती हो। ये लो भगवान, पानी। बस बस रहने दीजिए, सब सुना हमने। मयंक और गुंजन का झगड़ा हुआ है तो आप क्या प्रवचन दे रहे थे? अच्छा तो ये सुनो, नोक झोंक से प्यार बढ़े, प्यार पे ही पले संसार। कहत प्रभु सुनो भाई सीमा, यही होए हर बार। अच्छा, कभी नोकझोंक की है हमसे आपने? हमेशा जलीकटी सुनाई है हमें। हम जले भुने रोए गाए आपकी बला से। हमें मनाना तो दूर, कभी हमारी तरफ प्यार से देखा तक नहीं। पता नहीं कैसा भाग्य लेकर इस घर में ब्याह कर आए हैं। कोई मनाने वाला नहीं है हमें इस घर में। एक हमारा बेटा है, अपनी बीवी को 1 मिनट में ही मना लेता है, और एक ये है जो कभी 2 मिनट ठीक से बात। कुंभकर्ण, पहुंच गए स्वप्न लोक में। हमारा तो नसीब ही खराब है। कौन है? कौन है वो? सीमा, इतनी सुबह सुबह तुम ये डंडा लेकर क्या कर रही हो? दीदी, वो हमें ना बड़ी अजीब सी आवाजें आ रही थी, पर
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमें प्यास लगी थी तो रसोई घर में पानी पीने चले आए। नहीं नहीं नहीं, वहाँ कोई है। रसोई घर में? एक मिनट। हाँ, अरे माँ, ताई जी आप। मयंक बेटा तुम, अब शुक्र करो कि हमने डंडा नहीं मारा तुम्हें। और हमने अरे लेकिन आप लोग इस वक्त यहाँ पे कर क्या रहे हो और ये सब क्या है? बेटा वो हम लोगों को लगा कि चोर है। लेकिन मयंक बेटा तुम ऐसे तैयार होकर सुबह सुबह रसोई घर में क्या कर रहे हो? अब एप्पल काट रहा था। बेटा अगर भूख लगी थी तो हमको जगा दिया होता ना। माँ एक्चुअली मैं मुंबई जा रहा हूँ, मेरे इंटरव्यू का फाइनल राउंड है हेड ऑफिस में। मुंबई जा रहे हो और हमें बताया तक नहीं? अरे माँ क्या बताऊँ, एक्साइटमेंट में बताना ही भूल गया। दरअसल मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगा। इनफैक्ट मैं गुंजन को ही बताना भूल गया। एक्चुअली मैं उसको रात को बताने ही वाला था, लेकिन एनीवे मैं भी निकलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। हाँ अब ताई जी आप प्लीज गुंजन को बता देंगे कि मैं। हाँ बेटा बता देंगे। मुझे बिना बताए मुंबई चला गया। क्या गुंजन, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ हो? अच्छा तुमसे एक बात कहनी थी। क्या? कल रात विहान का फोन आया था और मैसेज भी, और उसने कुछ ऐसा कहा कि हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। मजबूर तो तुम्हारे भाई ने मुझे कर दिया है। अपने आप को समझता क्या है वो? क्या हुआ? पता है रचना, वही पुरानी कहानी, यही कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, ना मेरी फीलिंग्स की। सब कुछ सिर्फ लड़कों के बारे में ही होता है ना। एक बात कह रही हूँ तुमसे, ये जो विहान आजकल तुम्हें 10-10 बार फोन करता है ना, मैसेज करता है, आगे पीछे दौड़ता है, शादी के बाद ना ये सब कुछ नहीं होगा। तब ना ही विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, जैसे तुम्हारे मयंक भैया द ग्रेट लेते हैं। मुझे बिना बताए मुंबई चला गया। अच्छा ठीक है बाबा, वो जल्दी में गए होंगे, कोई बात नहीं, तुम फोन कर लेना। नहीं नहीं, मैं नहीं फोन करने वाली। जब तक वो खुद आके मुझे नहीं मना लेता, आई विल नॉट डू एनीथिंग। भाई वाह, भाभी आज बहुत दिनों के बाद एकदम पहले जैसी खुशबू आ रही है। हाँ, आपके हाथ के पराठों की। इसीलिए तो बनाया है। गुंजन चाचा जी को हरी चटनी दो। गुंजन, अगर हम मक्खन खाने लगे ना तो तुम्हारी चाची हमारा कीमा बना देगी। हमें चटनी दो, देखो वहां। अब हाँ, ये लीजिए। जब तक इसके भैया से बात नहीं होगी ना, ये ऐसी ही रहने वाली है। क्या है? लो भैया को फोन करो। उन्होंने फोन नहीं किया तो क्या हुआ, एटलीस्ट उन्हें ऑल द बेस्ट तो कहो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।